हेलो मेरे प्यारे साथियों, हो चुका गाय रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। देखिए, सबसे पहला बात तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जहाँ भी पढ़िए या तो आप जो भी काम कीजिए पूरे शिद्दत और ईमानदारी से कीजिए। अगर जो नहीं करना है तो फिर आपका ज़िंदगी बड़ा ही खराब होने वाला है। ये बात आप अच्छी तरह से मानिए। अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो पक्का देखिए, आपको मज़ा आएगा, सच बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैथ त्रिकोणमिति क्या लिखा है, ट्रिगोमेट्री। ये जो है बोला जाता है क्लास 10th में जो है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इससे पहले आपको ऐड टू फ्रैक्शन आना चाहिए, मतलब भिन्न का जोड़ आना चाहिए, ठीक है ना, वो भी रूट वाला। अगर जो वो नहीं आता है तो आपको देखिएगा मेरा एक बेसिक से है लिखा रहेगा, बेसिक टू मैथ, उसमें आप जाइएगा। उसमें आपको भिन्न का जोड़ बड़ा ही सिंपल सा भाषा में समझाया गया है। यकीन कीजिए कि आप वैसा आज तक भिन्न का जोड़ पक्का नहीं सीखे होंगे, इसलिए थोड़ा विश्वास कीजिए और वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो शुरुआत करें। अब इसका देखिए जो है फॉर्मूला होता है पी मतलब पंडित बोले पर्यायन से हरे हरे बोल, ना तो माथा दबाओ फोड़। अब देखिए बात आता है, ये जो है हम आपको सिखाने के लिए इस तरह लिखते हैं कि पंडित बोले पर्यायन से हरे हरे बोल, नहीं तो माथा दबाओ फोड़। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद गया हरे हरे बोलने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद गया हरे हरे बोलने के लिए। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, टैन थीटा। क्या लिखेंगे, टैन थीटा। तो आप इस तरह पहले फॉर्मूला याद लिखिएगा। मतलब देखें, साइन थीटा इक्वल क्या लिखिएगा, पी और वाई एच। इसी तरह कॉस थीटा लिखेंगे बी और वाई एच। इसी तरह लिखेंगे टैन थीटा पी और वाई बी। क्या लिखेंगे, पी वाई बी। देखिए, पंडित बोला, पंडित बद्री प्रसाद गया। कहाँ गया, पंडित जी मान लीजिए बद्री प्रसाद गया हरे हरे बोलने के लिए। तो ये आप बात याद रखिएगा, पंडित जी गए बद्री प्रसाद, कहाँ गए, बद्री प्रसाद हरे हरे बोलने के लिए, हरे हरे बोलने के लिए। नहीं तो आपको और बोले पंडित बोले पर्यायन से हरे हरे बोल, ना तो माथा देवो फोड़। इस तरह आप याद रख सकते हैं। आप देखिए, साइन थीटा को लिखेंगे पी एच, कॉस थीटा को बी और एच, टैन थीटा को पी और बी। जब इस तरह आप याद कर लीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा। देखिए यहाँ से शुरुआत करें और इसी को ठीक उल्टा करके ना, देखिए फिर उसी को लिखेंगे उल्टा करके लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। अब देखिए जब ये बात आया तो हरे हरे बोल। अब बोलिए जो है इसको ठीक उल्टा करके हम लोग लिख देंगे कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, ठीक उल्टा करके कोसेक थीटा सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा लिखेंगे एच और पी। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा एच और पी। उल्टा करके क्या लिखेंगे, एच और पी। सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे एच और बी। क्या लिखेंगे, एच और बी। अब इसी तरह कॉट थीटा का हम लोग लिखेंगे बी और पी। अब यहाँ तक जब आपको बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला नोट करते जाइएगा, मैथ आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आने लगेगा। अब मैथ से आपका डर बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि देखिए समाज में है ना, समाज में आप बहुत सारा लोग हैं तो वो बोलते हैं कि अरे क्या तू पढ़ेगा भाई। हम देखो तो गांजा पी के, दारू पी के, भांग पी के देखो तो फर्स्ट डिवीजन ला दी। फर्स्ट डिवीजन लाना कोई बड़ी बात नहीं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या यही है कि क्या होता है, लोग कहने लगते हैं कि हम पढ़े लिखे, बताओ हम इतना नंबर ले आए। अब बताओ उनके पास सच में वास्तविक में ज्ञान नहीं। अगर जो ज्ञान रहता तो वो ऐसा बोलते ही नहीं। ये बात आप लोग को समझने चाहिए। तब आने वाला जो जनरेशन है वो थोड़ा संभल जाएगा। जब आप लोग थोड़ा शिक्षित बनिएगा तो उन्हें समझाइएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला आता है कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग हिंदी में लिखें तो इसको लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लिख लेंगे। अगर जो हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो एच को बोलते हैं हाइपोटेनस, पी को बोलते हैं परिपेंडिकुलर और बी को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखें। अब आगे हम लोग बढ़े, तब देखें, ठीक है ना। देखें, जब भी मैथ बनाइए तो ये वाला फॉर्मूला है, आप पी वी पी एच एच बी ई पक्का लिख लीजिए ताकि आप लोग को मैथ बनाना आसान रहे। अब देखिए, ट्रायंगल आप लोग तो पक्का पारेंगे ही। सबसे पहले तो ट्रायंगल आप लोग बनाइए। ये हो गया आपका ट्रायंगल। तो ये बनाइए, बताइए कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब कि 90 डिग्री कोण बनाए, बाकी 90 डिग्री से अत्यधिक हो, मतलब कि क्या उससे कम हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 90 डिग्री से कम होने वाला एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? समकोण कहते हैं। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। समकोण त्रिभुज। तो बताइए यहाँ पे क्या बनाता है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से चले, अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा रहे, यहाँ पर 4, ये आपको निकालने का है। पहले ये सीखिए कि ये क्या है। तो ये देखिए हाइपोटेनस है। ये क्या है? हाइपोटेनस है या एच है। ये आपको पी हो सकता है या बी हो सकता है। ये पी और बी आपको समझाएंगे अगले क्लास में। यहाँ पर देखिए ये बी या तो पी हो सकता है, लेकिन ऐसे कहें तो ये हमेशा के लिए नहीं। अभी फिलहाल मानते हैं कि ये पी है, ये क्या है? पी है, और ये क्या है? बी है। ठीक है, पी है और क्या है? बी है। अब देखिए एच निकालना है जब हम लोग को, तभी फॉर्मूला बताए थे। एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है? पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। एच बोलिए तो एच तो है ही नहीं, तो ये बोलिए किसका? 3 का ना, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। एच स्क्वायर, अब बोलिए 3 का 9 और प्लस 16। एच स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 25। एच इक्वल क्या होगा? √25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपको? 5। क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपको कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये बात आप याद रखिए। जब ये सबसे पहले त्रिकोणमिति का नियम यही कहता है कि सबसे पहले मेरे पास कोई भी वैल्यू या कुछ भी निकालना रहे तो पी भी दिया रहेगा तो एच निकाल लेंगे, एच और बी दिया रहे तो पी निकाल लेंगे, अगर जो एच और पी दिया रहे तो बी निकालेंगे। अब जब बात आता है कि बी और एच रहा, बी और एच रहा तो पी निकाले। मतलब ये तीनों मान होना चाहिए। पी बी एच जब निकल गया तो साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, टैन थीटा पूछे, कॉसेक पूछे, सेक पूछे, कॉट पूछे, कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल देंगे। तो पहले चलते हैं। बोले तो आपको कि सिंपल सा धीरे धीरे मैथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैथ आपको कब आसान लगेगा? जब आप छोटा छोटा मैथ हल्का हल्का बनाने बैठिएगा तो मज़ा आने लगेगा। जब मज़ा आने लगेगा तो कहिएगा ओह अब हमसे मैथ बनने लगा। अब जब मनोबल इंसान को बढ़ता है तब इंसान कुछ अच्छा काम करता है। अब शुरू दिन आप सोचिए कि अगर जो हम 1 कुंटल उठा ले तो ना चत कर मर जाएंगे, आप ही सोचिए ना। तो इस तरह होता, तो इस तरह नहीं होता है कोई चीज़। कोई भी काम कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान आ रस्सी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। मतलब करत करत अभ्यास के मतलब करते करते अभ्यास, जड़मती होत सुजान, जड़मती मतलब होता था मूर्ख, मूर्ख भी क्या हो जाता है? सुजान मतलब होता था तेज। तो जड़मती होत सुजान मतलब मूर्ख भी व्यक्ति क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जात पे मतलब जो रस्सी रहता है, जात मतलब होता है पत्थर, जात मतलब होता है पत्थर, कुएं वाला जो पत्थर बनता था। तो आप सोचिए रस्सी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, तो क्या होता है? सिल पर निशान पड़ जाता है। रस्सी कितना कोमल होता है लेकिन फिर भी वह पत्थर पर निशान छोड़ देता है। कैसे? मेहनत से, धीरे 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 परिश्रम करके। उसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके आपका मैथ बोला जाए 2 महीना के अंदर आपको लगने लगेगा कि मैथ वाकई जो है बड़ा आसान है और 60 नंबर तक आप बनाने का प्रयास बिल्कुल सर कर सकते हैं। 10 में जिसको कुछ नहीं आता, जीरो भी नहीं, उससे शुरुआत कीजिए। और बोले तो कि मेरा बेसिक मैथ पक्का देखिए जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा किस अंदाज में बताया गया, उस तरह आप कमेंट बॉक्स में भी जबरदस्त लिखिएगा कि सच में सर मज़ा आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ से। जब यहाँ तक बात आया तब देखिए क्या होता है कि सर अगर जो पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह दे दे कि साइन थीटा क्या दे दिया? साइन थीटा 3 और बटा 5 तो निकाले तो
तो निकालना है यहाँ पर tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। तो बोले सबसे पहले इसको नहीं देखिए, इसको देखिए क्या क्या है। तो ये देखिए बताए थे कि sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखिए sin थीटा बराबर फॉर्मूला सर आप बोले कि P और H होता है। क्या होता है? P और H। तो P का मान क्या है आपका? 3। P का मान क्या है? 3 और H का मान 5। तो अभी बोले आपको फॉर्मूला लिखिए H स्क्वायर इक्वल क्या? P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। अब बोलिए H कितना है? 5। तो 5 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 5 का क्या लिखेंगे आपका? स्क्वायर। अब बोलिए P है ना, तो P का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 25। 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 9 और प्लस B स्क्वायर। ये देखिए इधर प्लस में रहता है तो उधर जाकर क्या होता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 और माइनस क्या हो जाएगा? 9। यहाँ से क्या होगा? B स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको? 16 और B स्क्वायर। तो अब बताइए B बराबर क्या हो जाएगा? √16। ये जब होता है स्क्वायर ना तो इधर जाकर क्या हो जाता है? रूट में हो जाता है। अब B बराबर वही क्या आएगा? 4। तो देखिए P बराबर 3, H बराबर 5 और B बराबर 4। तो tan थीटा का फॉर्मूला देखिए फिर बोले आपको ये लिख दीजिएगा यहाँ PBP पाड़े बोले हरे हरे बोल। ठीक है ना। तब देखिए क्या होगा? P और B क्या हो जाएगा? P और B। तो बोलिए P कितना है? 3 और B कितना था? 4। क्या था? 4। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर। ठीक है ना। अगर जो देखिए नहीं आपको इधर नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए tan थीटा पूछ दे आपको, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? P और B हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या है आपका? 3 है और B का वैल्यू क्या है आपका? 4 है। क्या है? 4 है। तो इस तरह आप बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़े तो जब ये एक मैथ आपको अगर जो समझ में आता है तो अगला मैथ भी आपसे बनेगा। इसी तरह का रहता है। देखिए दूसरा मैथ बताएं आपको रह गया कि cos थीटा 21 और y 29 तो निकाले cosec थीटा। क्या निकाले? cosec थीटा निकाले। क्या निकाले? cosec थीटा निकाले। तो अब देखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पर आप लिखिए cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? B और H। क्या होता है? देखिए यहाँ से B और क्या होता है? H। B और क्या होता है? H। तो B बताइए कितना है? 21 है और H कितना है? 29। फॉर्मूला फिर लिखेंगे, बोलिए H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला पर हम लोग निकालेंगे, ऐसे तो होता है। अब बोलिए 29 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 29 का स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे? P स्क्वायर ना। तो P का तो P स्क्वायर प्लस 21 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर आप लोग बोलिएगा होता है 841। क्या होता है? 841। P का तो P स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होता है 441। क्या होता है? 441। तो 841 में 441 क्या करेंगे? घटा देंगे और यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 400। P इक्वल क्या हो जाएगा? रूट में 400। इसी को क्या लिखेंगे? P20। क्या हो जाएगा? 20। अब बताइए कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? बोलिए H और P ही तो होता है। क्या होता है? H और P। इसका ठीक अपोजिट ना, तो लिखेंगे H और P होता है। क्या होता है? H और P। तो H कितना है आपका? देख लीजिएगा H 29 और P जो आपका मान है कितना है? 20। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये तो था पार्ट 1 आपका। पार्ट 2 आपको मिलते हैं अगले एपिसोड को लेकर। ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए और अच्छे से रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।